वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं अपना मुंह ऐसा फाड़ते हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं। कल तक तो वो बच्चा था, नटखट बच्चा, पप्पू। आज ऐसी ऐसी बातें देश विरोधी, पता नहीं जवान हुआ है या वृद्ध हुआ है, पर लगता है मति कुछ उल्टी ही हो रही है। चाइना के पक्ष में बयानबाजी, तो ऐसा सब कुछ क्यों? इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिन्हा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जी। पहले भी हमारी चर्चा हुई है राहुल गांधी को लेकर कई बातों में, पर विदेश में जाके चाइना की बढ़ाई करना, देश विरोधी बातें करना, ऐसा क्यों सर? नहीं, आपने देखा होगा कि जैसे ही इनके चरण विदेशी मिट्टी पे पड़ते हैं, ये पता नहीं वो अ, भारत के खिलाफ पता नहीं वो कौन सा कीड़ा है हम्म। जो वो बाहर निकलने लगता है। और अभी मैं आज एक टेलीविजन डिबेट पे था, तो उनके कोई पार्टी के प्रवक्ता थे। उन्हें कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहां से वो मिलने गए, कांग्रेस के जो सदस्य हैं वहां से मिलने गए। कई एंटी इंडिया जो कि पीओके के मतलब जो कि पाकिस्तान के फेवर में वो करते हैं, उससे मिले, खालिस्तानियों से मिले। खालिस्तानियों से हाँ। मिले और कई लोगों से। हम्म। कहीं कहीं पे उनके जो मीटिंग्स हो रहे थे उसमें खालिस्तान के नारे भी हम्म। लगाए गए उनके प्रेजेंस में। तमाम बातें उन्होंने की और एक सोची समझी रणनीति है। तो उन्होंने कहा कि वो लीडर ऑफ ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता के हैसियत हम्म। से वहां गए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि मैंने उनसे पूछा कि भाई किसका हम्म। प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम्म। हु इज ए रिप्रेजेंटिंग। अगर वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो अपने देश के खिलाफ ऐसी गद्दारी वाली बातें तो नहीं करेंगे। हाँ, चाइना की तरफदारी तो हाँ, नहीं करेंगे। वो तो करेंगे। और कोई मतलब नहीं बनता है कि आप अपने विपक्ष का एजेंडा लेके आप दूसरे देश में हम जाएं। बिल्कुल। जब आप अपने विपक्ष का एजेंडा लेके आप जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां जो कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ग्लोबल माफिया है, वो आपको नियंत्रण करती है, वो भारत के प्रजातंत्र को नियंत्रण करती हम्म। है, वो यहाँ पर सरकारें बदलती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखें कि अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव पर इसको देखें, तो जितेंद्र जी ऐसा है कि मुझे लगता है कि प्रजातंत्र की जो वर्तमान जो नैरेटिव है उसकी आयु पूरी हो चुकी है। तो जिस तरह नहीं, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। जो भी। क्या है अब ये जो पश्चिम देश है ये क्या करते हैं कि प्रजातंत्र को ही उन्होंने मैनिपुलेशन का एक टूल बना लिया है अपने टारगेट कंट्रीज। उदाहरण के तौर पे आपने इलेक्शन होने वाले हैं, आपको मालूम है कि मान लीजिए मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है, आपको मालूम है शेख हसीना जीत जाएगी। तो आपने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वालों को बोला, खालिदा जिया को, कि आप चुनाव में हिस्सा ही मत लो, आप किसी बहाने चुनाव का बहिष्कार कर दो। तो जब आपने चुनाव बहिष्कार कर दिया तब आपने कहा कि ये तो चुनाव फ्री और फेयर था ही नहीं। हम्म। ठीक है, निष्पक्ष नहीं था, क्योंकि इसमें तो जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उसने तो हिस्सा ही नहीं लिया। बिल्कुल सही सर। तो इस तरीके इस तरह जो है पूरी दुनिया में ये इस मतलब डेमोक्रेसी को ही टूल बनाया जा रहा है। ये रही चीन की बात, ये रही यूएस की बात। दूसरी बात आप चीन का भी देख लो। चीन, चाइना इज वन पार्टी, हम्म। एक पार्टी की सरकार है। अब आप कहते हैं कि हमने पार्टी टू पार्टी एमओयू साइन किया 2008 में, ये शहजादा और ये इसकी माँ, विदेशी महिला, और वो शी जिनपिंग के हम्म। ओवरबेयरिंग प्रेजेंस में। तो कहते हैं कि हमारा पार्टी टू पार्टी वो भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और
उन पर कोई दबाव नहीं है, ना कोई राजनीतिक दबाव अभी तक हुआ है और ना ही हमारे न्यायपालिका का दबाव। तो न्यायपालिका को ऐसी बात तो नहीं है, जज साहब लोग को सब मालूम है। लेकिन जब वो किसी देश के अमेरिका और चाइना चुनावी प्रतिक्रिया को सॉरी प्रक्रिया को अगर वो उसका उसका मैनिपुलेशन करे तो जुडिशरी का भी मैनिपुलेशन, इनको तो मैनिपुलेट करना सबसे आसान है बिल्कुल सर। क्योंकि ये तो डायनेस्ट जजेस हैं, ठीक है ना, आपको मालूम है ये तो एक कौन सा ये एक कॉर्पोरेट चल रहा है इनका, ठीक है ना, 200 ठीक है घराने ना, चला रहे हैं। तो वो भी नहीं कोई बोलता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जब अब मैं न्यायपालिका की बात करता हूं तो पॉलिटिकल मोरालिटी को अगर कोई किल कर रहा है तो वो है जुडिशरी। जुडिशरी। ठीक है ना, आज जुडिशरी एक इस कंट्री का सबसे बड़ा अभिशाप हो गया। जुडिशरी का काम है, लोग जब देखिए जब हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग, तो एक जुडिशरी का स्पेशली हायर जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जब आप पूछते नहीं है कि एमओयू में बताओ क्या है, कोई भी ये जितने ये विदेशी महिला और उसके बेटे के ऊपर जितने केस हैं, मतलब आप ठीक है, मैं माननीय चीफ जस्टिस साहब से कहूंगा कि आपके तमाम ये ना ये नौटंकी जो है ये दिस लॉ स्कूल एंड लॉ स्कूल बैंगलोर एंड दैट स्कूल और बड़ी अच्छी पर, तो अपने ब्राइट स्टूडेंट्स को आप कृपया बहुत सारे केसेस दीजिए, जैसे नेशनल हेराल्ड का केस दीजिए, होता है ना मॉक पार्लियामेंट, आप मॉक एक सुप्रीम कोर्ट बनाइए और उनको बोलिए कि आपको आपको मिनिमम टाइम में आर्गुमेंट करना, मिनिमम टाइम में आपको जजमेंट देना। आई कैन अश्योर यू दैट दोज बॉयज एंड गर्ल्स विल बी एबल टू रैप अप द केस, मतलब 72 घंटे के अंदर। तो क्या है कि इन्होंने नैतिकता मार दिया है। अब एक आम आदमी, आप सोचो वो क्या सोचेगा कि एक महिला, एक वकील, ये बात मैं बार बार कहता हूं कि एक वकील जज बनाने के लिए जब ऐसे रास्ते, और वो चलो उसने किया, वो पकड़ा गया, लेकिन जिस तरह से जज साहब उसकी को इज्जत देते हैं, इसका मतलब तो समाज में वही रूट ठीक ठीक है, फिल्मों में के लिए भी वही रूट है, जुडिशरी के लिए भी वही रूट होना चाहिए, सभी जगह के लिए वही रूट होना चाहिए फॉर एडवांसमेंट ऑफ योर करियर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये कहते हैं कि नहीं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से गया, तो मैं यही बात पूछ रहा हूं कि एक बात बताओ, मैंने पूछा टेलीविजन पे कि जब ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं था तब ये हर 2 महीने पे कहां जाता था, किस लिए जाता था? थाईलैंड जाता था सर। है? थाईलैंड अरे वो छोड़ो, वो सब, वो थाईलैंड, बैंकॉक, नहीं सर, वो नहीं नहीं, ये इतना विपासना करने या कितने क्या? हर 2 महीने के बाद इसको इसको कभी कैम्ब्रिज में और कभी ये मतलब कितने साल से ये जा रहा, हर 2 महीने के बाद, ठीक है। इसका तो फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है ये कहाँ गया है, क्योंकि जब आप कैम्ब्रिज वगैरह में आप जाके बोलते हो तो बातें फैल जाती हैं, मतलब प्रेस में आ जाता है, मीडिया मतलब मीडिया में आ जाता है। लेकिन इसकी मां कहां जाती थी ये किसी के पास मालूम नहीं। सही बात, बिल्कुल सही। पूरे जब भी वो आप देखना केजरीवाल एजिटेशन, ये अन्ना एजिटेशन, ये विदेशी महिला पूरे टाइम बाहर, ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ मसला होगा देश में ये बाहर रहेगी। इतने बार ये बाहर कहां कहां गई है, मतलब क्या ये सब सीक्रेट होना चाहिए। सही बात है सर, हाँ? बिल्कुल सही बात है। तो सार्वजनिक तो ये बातें सार्वजनिक होनी चाहिए। तो मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं और पूरे हम भारतवासियों से कि आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब यू आर अवेयर, एहसास है उस इतिहास का, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल हिस्ट्री। आप बताओ ये विदेशी महिला और इसका ये पुत्र आपने इसके पहले कभी देखा है किसी भी राजनेता को इतना फ्रीक्वेंटली फॉरेन कंट्री जाने के लिए? और ये गरीबों की बात करता है, ये वो करता है,
है ये कहानियां बताता है कि मैं किस उससे मजदूर से मिला तो मैं के मुझसे मिला, और ये हमारे समाज में फूट डालने की कोशिश करता है। अब ये बताओ कि यहाँ डोले शोले दिखाता है अपने टी शर्ट में, वहां जाके वो कुर्ता पजामा पहन लेता है। लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दिस। तो ये सवाल हिंदुस्तान को पूछना चाहिए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बहुत लोग हुए। वाजपेयी साहब कितनी बार जाते थे वो एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? एक दो बार वो गए भी हैं। तो देश का बहुत, वो याद है ना ईरान में जब वो कश्मीर वाला रेजोल्यूशन है, तो उसको मतलब ईरानियंस का सपोर्ट लिया था उन्होंने, तो उसके लिए गए तो सलमान खुर्शीद वाला जो पहलू था। तो ये है, कोई मुझे बता दे कि कोई पहले आखिर इतने ज्यादा जिसको कहते हैं फुटफॉल्स राहुल गांधी और विदेशी महिला के इतना किसी भी लीडर का कभी हुआ है? क्योंकि मेरा अपना मानना नहीं, ये मेरा अनुभव है कि इस विदेशी महिला के आने के पहले, मैं वामपंथियों की नहीं बात कर रहा हूं, उनके भी काफी हद तक लोग नेशनलिस्ट थे और पेट्रियट्स, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, या किसी भी पार्टी में हो। काफी हद तक माफियागिरी जो है ये पॉलिटिक्स में इनका लाया हुआ है। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात कि शर्म करिए, शर्म करो। ये यही दिखाता है ना कि यूएस जो है आपके राजनीति में एक फैक्टर बन गया, स्ट्रॉन्ग फैक्टर, ठीक बिल्कुल है ना। ये ब्रिटेन जो उसका कुछ लघु है वो फैक्टर बन गया। आपने कभी सुना है यहाँ पे कि ठीक है आपके लोग जा रहे हैं, वो कह रहे थे क्या मिलने गए तो क्या हुआ, ये तो डेमोक्रेसी का ही है। अरे भाई, डेमोक्रेसी में तो रिवर्स भी होना चाहिए ना। तो अभी यूके में इलेक्शन हुआ, यहां तो कोई नहीं आया। किसी ने अपने देश के खिलाफ या दूसरे पार्टी के भी खिलाफ उसने कोई यहां भारत के सॉइल पे नहीं बोला उन्होंने। अभी हुआ ना भाई, कंजर्वेटिव थे, लेबर पार्टी थी, बिल्कुल सही बात, तो वहां नहीं हुआ ये। तो आप इधर देखें, अभी यूएस में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या वहां पे आपने मतलब ट्रम्प या कमला हैरिस, क्या वो भारत का दौरा करने वाली है चुनाव के पहले? क्या वहां पर ये लोगों के साथ इंटरैक्ट करने वाली है जिस तरह से राहुल गांधी कर रहा है? ठीक है, क्या यहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलने वाली है? तो अगर इसका मतलब कि सारा का सारा इन्फ्लुएंस उन्हीं का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही सर। ठीक है ना। और मैं तो कहता हूं कि सॉरी, ये लोगों को ये ऑब्जेक्शनेबल लगेगा बट आई डोंट माइंड, कोई भी भारतीय जो कि प्योर साइंसेस के अलावा, मतलब टेक्नोलॉजी या प्योर के अलावा, वो अगर ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट पढ़ने गया है बाहर में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, ही शुड बी बार्ड फ्रॉम पब्लिक सर्विस इन इंडिया, एब्सोल्युटली। एक वो कौन, रघुराम राजन, अमेरिकन को आपके रिजर्व बैंक का वो बना दिया, गवर्नर बना दिया था। ये इसी का ये है कि ये लोग जाते हैं और बाहर जाके अपने देश को गाली देते हैं। फिर एक किसी ने कहा कि आप राहुल गांधी को एंटी नेशनल, किसी ने बोला होगा कि आप लोग एंटी नेशनल बोले, तो मैंने कहा हमने नहीं बोला एंटी नेशनल, हरकतें उसकी देख लो। नो, केम्ब्रिज में जाकर आप उनके भाषण चेक कर लेना, उसने अंग्रेजी में बोला कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, it is a integration, sorry, India is not a nation, it is a integration of states. राज्यों का, हाँ जी। Not the correct word he used was
that India is not a nation, it is a union of states. यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि अगर मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूं तो भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये एक, ठीक है, ये एक स्टेट्स का एक यूनियन है, हाँ एक मिलाप है। मतलब ये जितने स्टेट्स हैं ये सभी अपने अपने एंटिटीज। वही बात उसने बोली। वो क्या नाम है उसका, कुछ अच्छा बड़ा ये फैसिनेटिंग नाम है उसका, चेक कर लेना उसका, सीताराम को क्या, ये जो सैम पित्रोदा, हाँ हाँ उसने भी यही बात इको की। उसने कहा कि भारत में तो अफ्रीकन मूल के लोग हैं, तो ये मंगोलाइड रेस के लोग हैं, तो उसने भारत कभी एक रहा ही नहीं, ठीक है। तो जो आदमी राष्ट्र में ना बिलीव करता हो, जो नेशन में ना बिलीव करता, तो उसको आप एंटी नेशनल बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर आपको लोग एंटी नेशनल बोल रहे हैं? दूसरी बात है कि आप जाके वहां पे अ, भारत को गाली दे रहे हैं, और हम एक नेता से इस देश में हम ये आशा करते हैं कि वो न केवल राष्ट्र भक्त होगा, बल्कि वो एक पेट्रियट होगा। और बिना राष्ट्रभक्त हुए पेट्रियट, मतलब पेट्रियट का मतलब है कि यहाँ हमारी उपलब्धियां, हमारी कमियां, हमारी जो हमारे एम्बिशंस जो हैं, जो हमारे सेटबैक्स हैं, वो आदमी, वो सब उसके चरित्र का वो हिस्सा, जो आकांक्षाएं हैं हमारी, नेशनल एम्बिशंस की बात करते हैं। ये आदमी ये ग्लास हाफ फुल नहीं देखता है, केवल हाफ एम्प्टी देखता है। और एक पेट्रियट जो होता है वो ग्लास को हमेशा हाफ फुल देखता है, क्योंकि ये जो ग्लास आप देख रहे हैं ना, ये आधी ग्लास पानी भरी है, हाफ, ये हाफ एम्प्टी ग्लास को अमेरिकन से, चाइनीज से, बाकी जितने, पाकिस्तान से मिलके इसको एक्सप्लॉइट करके पूरी पानी को गिराना चाहता है। जो आपकी ये अचीवमेंट है ना, उसको ही सब धराशायी कर देना चाहता है। सॉरी आई गॉट कैरिड अवे। ये होता है पेट्रियट। ये जो आधी गिलास में जो पानी भरी हुई थी, जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारे यहां पेट्रियट्स हैं, जो हमारे यहां मतलब देशभक्त लोग हैं, जिन लोगों ने मिलकर इसको यहां तक पहुंचाया, जो जितने राष्ट्र निर्माण के लोग जो थे, ये मतलब जो आधी ग्लास फुल की बात कर रहा हूं, ये हाफ फुल को अपने आकाओं जो बैठे हुए हैं उनसे इस पर हमला करवा के पूरी ग्लास को ये खाली करवाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि सत्ता में आज के गद्दी। मतलब इसका क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब इसको क्यों, कि मैं, मतलब तुम्हारा ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसने बताया? इसकी मां बताती होगी, ये तो छोटा था, मां ने बताती होगी, वो विदेशी महिला ने इसको बोला होगा कि तू भारत का नहीं है, भारत तेरा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। विदेशी महिला ने इसको हमेशा ये बताया होगा कि तू भारत का नहीं है, भारत तेरी जागीर है। दूसरी बात कि ये हमेशा ये कहता है कि फॉल्ट लाइंस की बात करता है, दलित्स की बात की इसने, सिखों की बात की इसने, सब इसकी बात की। अब ग्लास हम जब हाफ फुल की बात करते हैं तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे दूंगा, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट टिल डाउनवर्ड्स। जहां तक ये सिखों की बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारी मां ने तो खुद ही एक सिख को नौकर बना के रखा 10 साल तक। सही बात है। और तू सिखों की बात कर रहा है?
तूने तो खुद एक सिख प्राइम मिनिस्टर का तूने कागज फाड़ दिया, जबकि तू कुछ भी नहीं था, और तू सिखों की बात कर रहा है। वो प्रधानमंत्री था कि तेरी मां प्रधानमंत्री थी? और जहां तक फॉल्ट लाइंस की सवाल है, तो ये बताइए कि कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा देश है जहां पे फॉल्ट लाइंस नहीं? सही बात है सर। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अब बताइए किसी देश का। आपको मैं ये बताता हूं, नहीं, सब में ही है सर। मैं आपको हाँ। फॉल्ट लाइंस बताता हूं। ये यूके गए ना, इसको बोलो, इसको और इसकी मां को थोड़ा ब्लैक्स के बारे में बात। हम्म। कब उनका इमेंसिपेशन शुरू हुआ, कब उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, ब्लैक लाइव्स मैटर क्यों हुआ, आज भी वो लोग घेटोज में क्यों रहते हैं, उनके मोहल्ले अलग, इधर के मोहल्ले अलग, ठीक है, क्यों रहते हैं? रेड इंडियंस का क्या हुआ वहां पे, कहां कहां गायब हो गए, उनकी स्थिति क्या है? और छोड़ो, हॉटलाइंस की बात करते हो। मैं ट्रंप हूं, मैं मैं हिंदुस्तान आया हूं, और मैं कहता हूं देखो मेरा देश में क्या संस्कृति, हमारे बच्चे क्या पैदा होते हैं, कैसे, मतलब वो कि कौन सी मानसिकता के हैं, कितनी गिरी हुई उनकी संस्कार है, कि अब बंदूक उठाते हैं और अपने ही सहपाठियों को मार देते हैं और टीचर को मार देते हैं। ये राहुल गांधी को जाके बोलना चाहिए। ये जो इसके साथ जो ये तमाम गए ना, कोई साउथ से गया है, कोई पता नहीं, कोई बड़ा सा विग लगाता है एक साउथ वाला, वो चला गया है? इन सबको बोलना चाहिए, गेटोज में नहीं रखो लोगों को, ये गन कल्चर जो है ये तुम्हारा बहुत गंदा है, हम तुम्हारे से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ेंगे जब तक तुम इतने घिनौने तुम्हारी संस्कृति रहेगी। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि the abuse of stepdaughters by stepfathers is rampant, in United States of America. ये बोलना चाहिए, जुबान नहीं खुलेगी सर। ये बोलना चाहिए। हाँ। तुम कहते हो कि हम मुस्लिम्स के पैरानॉइड हैं, शाहरुख खान गया वहां पे, कहां कहां उंगली कर दी चेकिंग में, किसी को मालूम है? सही बात है, बिल्कुल। हाँ। और तुम कहते हो कि हम पैरानॉइड हैं। और आप जितने लोग हैं, मतलब आप मुस्लिम्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप सिख्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप सबको, आप वही फॉरेन सॉइल पे जाके, आप जब सिख्स की बात करते हैं तो आपने कहा उन लोगों को कि 1984 में हमने क्या किया था? बिल्कुल। मेरे बाप ने क्या करवाया था? मेरे बाप को, मतलब उनका क्या बोटैनिकल उनका डेफिनेशन था बड़ा पेड़ का, ठीक है ना, बॉटनी को उन्होंने कैसे जोड़ दिया था नरसंहार से, वो भी तो बोलना था। तो ये देखिए, ये सब क्या है कि ये लोग जा रहे हैं, अब देखो कैसे, ये क्यों इतना खतरनाक है। मैंने कहा कि इसके पहले आप देख लो, कितने बार हमारे जो नेता थे किसी भी पार्टी के हो, वो कितनी बार एक आदमी जाता था बहुत रेगुलरली, वो ज्योति बासु था, ठीक है ना, ये सब 555 स्कॉच पीने वाले लोग थे, गरीबों के खून से, ये वामपंथी ये गरीबों का खून पीते थे, स्कॉच पीते थे, 555 पीते थे, और कड़ाकड़ धोती कुर्ता अपना वो सब पहनते थे, ठीक है ना। और बाकी मैं और सोशल उसमें नहीं जाऊंगा इनका। तो वो जाता था, एक साल में एक बार जाता था। लेकिन ये लोग, बाकी जो हमारे नेता थे, आप देखो कि कितने इनके फुटफॉल्स होते थे वहां बाहर में, वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन इसके आने के बाद कितना बढ़ गया, इस बात इससे भी आगे बढ़ गई है।
अब वो तमिलनाडु वाला भी गया, हम्म। वो कर्नाटका वाला भी गया, ठीक है। तो खुलेआम धमकी दे रहा है कि ये ये कुछ ये समय की बात रहेगी ये। ये जाके रेलवे उससे मिला, हाँ। ठीक है ना, कर्मचारियों से, उनको उकसाने की कोशिश की। उसके बाद आप देखो जगह जगह पर, मतलब वो ट्रेन्स को सबोटाज करने की हाँ कोशिश की बिल्कुल। गई है। और ये सब इसी दौरान, ये अमेरिका विजिट के पहले। आप अगर पूरा वो देखेंगे, आप स्पेशली आप देखेंगे 8 अगस्त के बाद से ये फ्रीक्वेंसी ये बढ़ता है। तो ये कुछ नहीं है, ये थर्ड रेट, ये ये तो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है। लेकिन मैं आज टेलीविजन की तरह शर्म करो, किसके लिए तुम ये कर रहे हो? ऐसी गुलामी, यही कि तुम कोई विदेशी महिला भारत का लूटा हुआ कुछ पैसा दे देगी तुमको? हम्म। कौन सी आइडियोलॉजी, किसको डिफेंड कर रहे हो? ग्लास हाफ एम्प्टी वाली आइडियोलॉजी। बिल्कुल सर। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा, माफ कीजिएगा, आई गॉट कैरिड अवे। लेकिन मैं फिर से अपने देशवासियों को करूंगा, अरे कुछ स्वाभिमान रखो यार, कुछ स्वाभिमान लाओ। सर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, समझ में भी आता है, पर पता नहीं हमारे सनातनी कब जागरूक होंगे सर। और अभी भी टाइम है, जिस हिसाब से वो धमकियां खुलेआम दे रहे हैं मोदी साहब के, तो कुछ समय रह गए, हम उसको उतार देंगे, हटा देंगे। और एक और चीज सुन लीजिए, लोगों को मैं कह रहा हूं, अगर कोई ये सोचता है ना कि भारत को कोई बांग्लादेश बनाएगा, तो ये जान लीजिए कि हम जंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, नातनियों तैयार हो जाओ। हम और जंग के लिए हाँ, तैयार हैं, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। बिल्कुल सर। थैंक यू।